कभी कभी समृद्धि बस एक पौधे की छाया जितनी दूर होती है। इसी रहस्य से आज पर्दा उठता है। नमस्कार, आपका स्वागत है कर्मा कुटीर चैनल में। प्राचीन काल की कथा है, जब स्वर्गलोक में देवताओं के आंगन में पुष्पों की सुगंध बहती थी और वृक्ष भी अपने अपने गुणों तथा प्रभावों के लिए पहचाने जाते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने देखा कि पृथ्वी पर कई घर अचानक दरिद्र हो गए और वहां भोजन की कमी, कलह, रोग और निराशा फैल गई। देवी लक्ष्मी उदास बैठी थी, जैसे कहीं ठहरना ही न चाहती हो। तब नारद जी ने विनय पूर्वक पूछ लिया, हे महालक्ष्मी, आप किस ओर प्रस्थान कर रही हो? क्यों कुछ घरों से आप दूर चली गई? लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, जहाँ स्वच्छता, श्रम, प्रेम, श्रद्धा और शुभ वृक्षों का संग नहीं, वहाँ मेरा टिकना कठिन है। मनुष्य घर को सजाता है, पर प्रकृति को ना समझे तो सौभाग्य भी रूठ जाता है। इतना कहकर वह पृथ्वी की ओर चली। नारद के पीछे पीछे उतरे और एक गांव पहुंचे, जहां एक गरीब परिवार अपने टूटे आंगन में बैठा रो रहा था। नारद जी ने पूछा कि क्या हुआ? खेत सूखे, दाल चावल भी दुर्लभ, बच्चे बीमार, पति पत्नी में कलह, सब कुछ उलझन। नारद जी ने शांत भाव से पूछा, हे गृहस्थ, क्या तुमने अपने घर पर ध्यान दिया है? वृक्ष और दिशा का क्या विचार रखा है? गृहस्थ बोला, महाराज, पेड़ तो पेड़ है, बस छाया देते हैं। नारद मुस्कुराए, यही भूल है। कोई वृक्ष घर में सौभाग्य लाता है तो कोई अशुभ तरंगे। उन्होंने चारों ओर देखा। द्वार पर बबूल के कांटे बिखरे, कुछ पपीते का घना पेड़ बूंद बूंद दूध छोड़ता, बगल में बेर की झाड़ी कांटेदार फैल रही, कोने में ऊंचा खजूर घर की दिशा को रोक रहा और बहेड़ा का पुराना वृक्ष सूखी ऊर्जा फैलाता। नारद बोले, ऐसे वृक्षों का अनियमित होना घर की उन्नति रोकता है। कांटे, कटुवाणी, रसयुक्त अशुभ वृक्ष रोग व बाधा लाते हैं। भारी वृक्ष बाधा और छाया दबाव का कारण बनते हैं। परिवार ने रोते रोते कहा, तो क्या हम इन वृक्षों को काट दें? नारद बोले, कभी भी क्रोध में नहीं, बुद्धि से काम लो। जहाँ रोग, कलह, दरिद्रता और दुर्गंध दिखे और कारण वृक्ष हो, उन्हें स्थानांतरित करो और उनकी जगह शुभ पौधे रोपो। फिर उन्होंने आंगन के खाली हिस्से की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ तुलसी पूरब में रखो, शुचिता और सौभाग्य बढ़ेगा। उत्तर में आंवला, सेहत और समृद्धि आएगी। घर के पास अशोक शोक को दूर करेगा। पूजा स्थल के समीप नारियल और केला यश, प्रतिष्ठा और लक्ष्मी को स्थिर रखेंगे। पीपल सीधे घर में नहीं, सड़क किनारे या मंदिर के पास जल अर्पित करो, उससे पुण्य और रक्षा मिलेगी। यह सुनकर गृहस्थ ने तुरंत तैयारी की। कांटेदार पेड़ों को गांव के बाहर सुरक्षित रोप दिया, पीपल के खेत की ओर स्थानांतरित कर दिया, पपीते को खेत में लगा दिया, बहेड़ा को हटाकर खाद बनाया, खजूर को तालाब किनारे लगा दिया और घर में तुलसी, आंवला और अशोक जैसे वृक्ष रोपे। उसने प्रतिदिन जल देना और सूखी डालियां काटना नियम बनाया। अब घर में जंगल नहीं, संतुलन था। कुछ ही दिनों में अन्न आने लगा, बीमारी कम हुई, झगड़े समाप्त हुए, चेहरे पर सुख लौटा और एक शाम लक्ष्मी स्वयं उस द्वार पर खड़ी थी, जहां आदर, स्वच्छता, श्रम और प्रकृति का संतुलन था। वहां मैं अवश्य ठहरूंगी। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर चकित हुए। नारद जी ने सभा में कहा, हे जनों, यह वृक्ष धर्म है, इसे समझो। पेड़ बोझ नहीं, ऊर्जा है। घर में वही पौधे रखें जो सौभाग्य दें और जो बाधा दें, उन्हें सम्मान पूर्वक उपयुक्त स्थान पर पहुंचाओ।
लोग बोले, हम भी ऐसा ही करेंगे। तब नारद जी ने उपदेश दिया, हर सुबह स्वच्छ आंगन में दीपक, जल और वृक्ष सेवा करो। यह केवल पूजा नहीं, जीवन का विज्ञान है। गांव का नाम सौभाग्यपुर पड़ गया और यह संदेश युगों युगों तक फैल गया। जहाँ सही वृक्ष, सही दिशा और स्वच्छ मन, वहाँ लक्ष्मी जी का वास स्वयं होता है। नारद जी जब दूसरे गांव पहुँचे तो वहाँ भी भ्रम और पीड़ा थी। लोग सोचते थे कि केवल पूजा करने से ही सौभाग्य आता है, पर उनके आंगन अव्यवस्थित, कांटेदार झाड़ी, टूटे गमले, रोगग्रस्त पौधे और छाया से भरी अंधेरी जगहें थीं। नारद जी ने कहा, पूजा के साथ शुचिता और वृक्ष नीति भी आवश्यक है। एक वृद्ध बोले, हमने तो पीपल भी लगा रखा है, फिर भी सुख नहीं। नारद जी ने समझाया, पीपल सर्वोच्च है, परंतु इसका स्थान मंदिर, नदी, मार्ग या किनारा है। घर के बीच में रखने से शक्ति असंतुलित हो जाती है। देवर्षि ने सबको एक सूत्र दिया, जहाँ हवा रुके नहीं, प्रकाश रुके नहीं, पत्तियां बीमार न पड़े और पौधे सेवा पाएं, वही स्थान शुभ है। फिर उन्होंने 5 निर्देश दिए। पहला, हर सुबह तुलसी जी को प्रणाम करो, ध्यान और जल चढ़ाओ। दूसरा, आंवले के पास साफ मिट्टी और गौमय मिश्रित जल। तीसरा, अशोक के पास सूखी पत्तियां जमा न होने दें। चौथा, केले और नारियल के पास स्वच्छता और पूजा भाव रखें। पांचवा, पीपल को बाहर जल अर्पित करें, घर में बंद न करें। फिर उन्होंने 5 सावधानियां दी। कांटेदार पेड़ मुख्य द्वार पर ना हो, दूध या रस देने वाले पेड़ घर के बीच में ना हो, ऊंचे और गहरे जड़ वाले पेड़ दीवार से सटकर ना हो, रोते सूखते पेड़ तुरंत स्थानांतरित हों और जिन पेड़ों से रात में अजीब ध्वनि, कीटों की अधिकता या गंध फैले, उन्हें विशेषज्ञ से देखकर हटाएं। गांव में जब यह आचरण अपनाया तो परिवर्तन दिखा। नदी में जल बढ़ा, पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट, घरों में दीपक और लोगों के जीवन में आनंद भरा। नारद जी ने कहा, देवी लक्ष्मी वहाँ रहती हैं जहाँ मनुष्य वृक्षों को पूजता ही नहीं, समझता भी है। तभी आकाश में मधुर वाणी गूंजी, जो घर आंगन को तीर्थ बनाता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। लोग नतमस्तक हुए। नारद जी विदा होने लगे। तभी बच्चों ने पूछा, महाराज क्या हम भी कुछ कर सकते हैं? नारद जी हंसे, हाँ, तुम रोज एक पत्ती उठाकर फेंको नहीं, मिट्टी में मिलाओ, पानी व्यर्थ न करो, तुलसी के पास रखो, घर में कचरा न छोड़ो, मिट्टी को माता मानो। बच्चे झूम उठे, हम वृक्ष सेवक बनेंगे। नारद प्रसन्न हुए और तारों की ओर चल दिए। कथा का सार स्पष्ट था। घर केवल ईंट नहीं, ऊर्जा है। वृक्ष केवल छाया नहीं, भविष्य है। और लक्ष्मी केवल सोना नहीं, स्वास्थ्य, शांति, प्रेम और प्रगति है। मनुष्य जो आंगन को पवित्र करता है, प्रकृति उसका कोष भर देती है। आज की इस कथा से यही सीख मिलती है कि घर में कौन से पेड़ रखें, कहाँ रखें और किन से सावधान रहें। यह केवल परंपरा नहीं, प्रकृति विज्ञान है। यदि जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य, शांति और उन्नति चाहिए तो आंगन को सजीव धाम बनाइए। सुबह जल, दीपक, सफाई और हरे पौधों का श्रृंगार कीजिए। लक्ष्मी वहाँ रहती हैं जहाँ व्यवस्था, पवित्रता और वृक्ष सेवा हो। वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी और इस कहानी को दूसरों तक पहुँचाएं ताकि हर घर सुख समृद्धि का मंदिर बन सके।